Hello, good morning students. Welcome in my class. Our chapter is completed. Now we are preparing for test. So now we will revise our chapters. So now today we are going to discuss about our first chapter. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे, उसका पूरा चैप्टर अपन रिवाइज करेंगे और जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो भी अपन रिवाइज करेंगे. नाउ अ चैप्टर इज आ फैमिली. ठीक है, तो हम बात करेंगे अपनी फैमिली के बारे में. नाउ जो देखो अपनी आप मतलब वन हाउस के अंदर रहते हो जिसमें आपके मतलब फैमिली मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आंट्स, अंकल्स एंड देयर चिल्ड्रंस. ठीक है, और इनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कजिन्स. नाउ अगर वन हाउस के अंदर जो भी लोग रहते हैं ग्रुप के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं. नाउ और ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं आपके, ये स्पेशल ओकेजन्स पे ही आपसे मिलते हैं, लाइक मैरिज, रक्षाबंधन, दिवाली एटसेट्रा. ठीक है, एंड नाउ एज यू कैन सी हियर ए फैमिली ट्री. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, फैमिली ट्री है. ठीक है, तो देखो उससे पहले आपको ये समझना है कि जो फैमिली है अपनी, रिलेटिव्स अपने टू टाइप्स के होते हैं. टू टाइप्स के रिलेटिव्स जो हैं कौन कौन से होते हैं, अपने मैटरनल रिलेटिव्स एंड पैटर्नल रिलेटिव्स. ठीक है, तो जो मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अपनी मदर साइड रिलेशनशिप जिनका होता है. ठीक है, इट मीन्स अपनी मदर की जो फैमिली होती है उससे जो भी अपने रिलेटिव्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मैटरनल. ठीक है, और जो रिलेशंस अपने फादर साइड से होते हैं, मीन्स फादर की फैमिली के जो भी पीपल्स होते हैं जो आपसे रिलेटेड हैं वो क्या हो गए, पैटर्नल रिलेटिव्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ एज यू कैन सी हियर ट्री ऑफ मैटरनल फैमिली. यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्री ऑफ मैटरनल फैमिली, जिसमें आप देखो उसमें सबसे जो आपकी जो ओल्ड एज है वो कौन कौन से होगी, आपके ग्रैंडफादर, इट मीन्स नाना, और ग्रैंडमदर मीन्स नानी. ठीक है, तो उसमें कौन कौन रहता है, फिर उनके बाद में क्या होता है, उनके जो चिल्ड्रंस है वो कौन से हो गए, आपके मामा, आपके मदर फादर एंड अंकल जो मौसा जी आपके हैं. ठीक है, तो आपके जो मामा जी हैं उनको भी आप अंकल कहोगे, और मामी जो है मौसा जी उनको भी आप अंकल कहोगे. एंड उनकी जो आपके देखो अंकल आंट हो गए, मामा मामी एंड अंकल आंट, इनको भी आप अंकल आंट बोलोगे, मौसा एंड मौसी. ठीक है, तो इनके जो मतलब आपके जो मामा जी और मामी जी हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको वो आपके क्या हो गए, कजिन्स. एंड इसी टाइप से जो आपके मौसा जी एंड मौसी जी हैं वो भी क्या हो गए, आपके कजिन्स. ओके, मी, और अगर आपके जो मदर एंड फादर हैं तो उनकी चिल्ड्रंस कौन हो गए, आप हो गए, आपकी सिस्टर एंड ब्रदर ये हो जाएंगे. सो इसी टाइप से अपने पास नेक्स्ट फैमिली ट्री कौन सा हो जाएगा, एज यू कैन सी हियर पैटर्नल फैमिली ट्री. इसमें ग्रैंडफादर हो जाएंगे जिसमें आपके दादाजी एंड दादी हो जाएंगे. अंकल आंट कौन हो गए, ताऊ एंड ताई जी. ठीक है, और उनके जो चिल्ड्रंस है वो आपके क्या होंगे, कजिन्स. इसी टाइप से बीच में आपके कौन हो जाएंगे, मदर फादर, क्योंकि आपके जो मदर एंड फादर है वो इस फैमिली का पार्ट भी होते हैं और उस फैमिली का पार्ट भी होती है जो आपकी मैटरनल फैमिली होती है. ठीक है, तो इसमें कौन हो जाओगे, आप हो जाओगे, आपके सिस्टर एंड ब्रदर हो जाएगा. एंड अंकल आंट कौन कौन हो गए, अपने चाचा एंड चाची, और इनके जो चिल्ड्रंस है वो क्या हो जाएंगे, आपके कजिन्स. ठीक है, एंड इसी टाइप से तो ये क्या हो गए, अपने रिलेटिव्स हो गए, कौन कौन से, मैटरनल रिलेटिव्स एंड पैटर्नल रिलेटिव्स. ठीक है, एंड मदर एज ए चाइल्ड. ठीक है, क्योंकि आपकी जो मदर है वो भी क्या थी, कभी चाइल्ड थी जैसे आप हो. ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या थे, बेबी थे, फिर वो क्या बने, चिल्ड्रन बने, फिर एडोलेसेंट, फिर उनकी जैसे ही उनकी एडल्टहुड हो गई, शादी हो गई तो उसके बाद एडल्टहुड हो गई, फिर ओल्ड एज हो गई. ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या होता है, जो लाइफ साइकिल है ह्यूमन बींग्स का ये चलता रहता है. ठीक है, तो इसमें देखो अभी आपको आ गया होगा समझ में एडोलेसेंट क्या होता है और एडल्टहुड क्या होता है. ठीक है, तो आफ्टर मैरिज एडल्टहुड हो जाता है और मैरिज से पहले एडोलेसेंट रहता है. ठीक है, सो नाउ देखो इसमें अपन ने देखा कि मदर जो थी पहले वो क्या थे, चाइल्ड थे, बेबी थे, फिर चाइल्ड हुए, फिर एडोलेसेंट, फिर एडल्टहुड,
और फिर उनकी एज ओल्ड हो गई, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपनी आपकी जो मदर है उसका पूरा लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी हियर बिकमिंग मदर, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज जैसे आप ग्रो करते हो, ठीक है, गर्ल्स जो है जब से उनकी शादी होती है वो ग्रो करते हैं, देन दे हैव बेबीज एंड बिकमिंग मदर। तो वो क्या करते हैं, बेबी को बर्थ जन्म देते हैं और वो मदर बनते हैं। वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम, और जो बेबीज है वो कहाँ, मतलब कहाँ से आता है। सो बेबी डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ मदर, मदर की बॉडी में बेबी का डेवलपमेंट होता है और फिर 9 मंथ्स वहां पे रहते हैं। और फिर इस टाइम पे क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो मदर होते हैं उसी की बॉडी से इनको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है। एंड फिर इस 9 मंथ के बाद में ये जो बेबी है इसका बर्थ होता है, ठीक है। नाउ और जो न्यूबॉर्न बेबी है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, तो इसलिए उसकी अपने को केयर भी बहुत ज्यादा करनी होती है। और 6 मंथ तक ये क्या होता है, इसकी बहुत ज्यादा केयर करनी होती है। फिर ये मतलब 6 मंथ तक अपनी मदर जो है उसका मिल्क फीड करता है और उसके बाद में ही ये क्या करता है, कुछ मतलब जो भी मतलब चपाती वगैरह ये कुछ और है वो उनको खाना स्टार्ट करता है। ओके, वेयर डू बेबीज ऑफ एनिमल्स कम फ्रॉम, एनिमल्स की जो बेबीज होती है वो कहाँ से आते हैं। सो एनिमल दैट गिव बर्थ, कुछ एनिमल्स वैसे होते हैं जो यंग वंस को, इट मीन्स बेबी को ही बर्थ देते हैं, ठीक है। एंड और ये क्या करते हैं, अपना मिल्क जो है वो इनको फीड करवाते हैं। इन एनिमल्स को अपन क्या कहेंगे, मैमल्स, ठीक है। इसी टाइप से कुछ मैमल्स अपने ऐसे होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, तो ये क्या करते हैं, बेबीज आर बोर्न टू फीमेल एनिमल्स ओनली, ये ओनली फीमेल एनिमल्स को ही बर्थ देते हैं। दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क, और ये क्या करते हैं, अपनी बेबीज को अपना मिल्क देते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब बर्थ देते हैं एनिमल्स को, कौन कौन से हो गए, हॉर्सेस, लॉयंस, एलिफेंट, गॉड्स, काउ, शिप एंड डियर एटसेट्रा, ठीक है। एंड नाउ इसी टाइप से कुछ एनिमल्स अपने ऐसे होते हैं जो एग देते हैं, तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम इन एग, ये एग क्या करते हैं, हैच होते हैं, टूट जाते हैं, फिर इनमें से बेबी जो है उसका प्रोडक्शन होता है। सो एज यू कैन सी हियर बर्ड्स, फ्रॉग एंड स्नेक, ये क्या करते हैं, एग देते हैं। तो एग देने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ओके, ये इस टाइप से यहाँ पे इनके एग्जांपल्स हो गए। नाउ एडॉप्शन एंड फोस्टर पेरेंट्स, नेक्स्ट अपने पास है एडॉप्शन एंड फोस्टर पेरेंट्स। तो ऐसे मतलब अगर कोई चिल्ड्रेन है जो मतलब जिनके पेरेंट्स मतलब नहीं है, या फिर जिनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया ऑर्फेनेज में, ठीक है। इट मीन्स जिन पेरेंट्स के मतलब कोई भी चिल्ड्रेन है जिनके पेरेंट्स या तो उन्होंने छोड़ दिया है उनको, या फिर एक्सपायर हो गए हैं, अगर उनकी डेथ हो गई है, तो वो जो चिल्ड्रेन है वो कहाँ पे उनका कहाँ पे रहते हैं, वो ऑर्फेनेज में, ठीक है। तो ऑर्फेनेज में जिन पेरेंट्स का मतलब ग्रोथ होती है, उन पेरेंट्स को मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, या तो मतलब उनके बच्चे मतलब उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनके बच्चे होते ही नहीं है। तो ये पेरेंट्स जो होते हैं इस टाइप के, ये क्या करते हैं, ऑर्फेनेज से उन पेरेंट्स को अडॉप्ट करते हैं, उन पेरेंट्स को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। और अडॉप्ट करने के बाद में उनको अपने बच्चों जैसे ही उनका क्या करते हैं, पालते हैं उनको और उनकी केयर करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं मतलब उनके खुद के बच्चे नहीं होते, वो दूसरे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उनको अपने बच्चों जैसे ही पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको वैसे ही पढ़ाते हैं, उनकी एजुकेशन वगैरह सारी चीजें वैसे ही करते हैं। तो इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, फॉस्टर पेरेंट्स। क्या कहेंगे अपन उनको, फॉस्टर पेरेंट्स। Now a chapter is completed. Now we are going to discuss about the exercise of this chapter. Now as you can see here, exercise of this chapter. So these are the multiple choice questions. इसमें आपको टिक करना है, तो ये आपको सिर्फ लर्न करोगे। Now here is a fill in the blanks also. Okay. Now let's see the 6C question. Okay. Now help your mother and complete the following information. ये जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी मदर के बारे में है, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे, अपनी मदर से आस्क करोगे, फिर इनको फिल करोगे,
ठीक है। एंड इसी टाइप से अपने जो क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट इसमें हो गया व्हाट इज एडॉप्शन। तो एडॉप्शन क्या है? नाउ as you can see adoption is a process by which couples become legal parents। couples क्या करते हैं? किसी भी children के legal parents बनते हैं of a child who was not born to them, ठीक है, जिनको उन्होंने जन्म नहीं दिया है। तो इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनके खुद के बच्चे नहीं होते दूसरे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को अपने ही चिल्ड्रन के जैसे उनकी केयर करते हैं, तो ये क्या होता है? अडॉप्शन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। बेबीज जो हैं वो कहाँ से आते हैं? सो बेबीज कम फ्रॉम देयर मदर्स बॉडी। जो बेबीज हैं वो अपनी मदर की बॉडी से आते हैं। नाउ एज यू कैन सी हियर व्हाट डू यू नो अबाउट योर मदर एज ए चाइल्ड। आपकी जो मदर है जब वो चाइल्ड थे तो कैसे थे, उनके बारे में आप क्या जानते हो? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स। जो मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स हैं उनमें आपको डिफरेंस बताना है। सो नाउ एज यू कैन सी हियर maternal relatives are people who are related to us through our mother, ठीक है। ऐसे रिलेटिव्स जो अपनी मदर से रिलेटेड है अपने, वो तो कौन से हो गए? मैटरनल रिलेटिव्स हो गए। एंड पीपल हु आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर फादर आर पैटर्नल रिलेटिव्स। ऐसे रिलेटिव्स जो अपने से रिलेटेड होते हैं अपने फादर की साइड से, तो वो कौन से हो गए? अपने पैटर्नल रिलेटिव्स। Okay, so I hope you understand now your chapter. Chapter first revision is completed. Okay, so आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी, देखो अपना रिवीजन भी हो गया है, ठीक है। तो आपको अपने टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।